अंजुमन शान-ए-वतन के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यापक तबीब आलम तबीब ने संगठन की गढ़वा जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि संगठन को अधिक सक्रिय, मजबूत और जनहित के कार्यों में प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई जिला कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सक्रिय, ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। नई टीम के माध्यम से संगठन की सामाजिक, शैक्षणिक और जन कल्याणकारी गतिविधियों को जिले में और अधिक गति मिले। तबीब आलम तबीब ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन की एकता, अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा जताया कि नई कमेटी संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आज अंजुमन शान-ए-वतन के बैनर के तले यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जो उमरा के लिए लोग जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि शान-ए-वतन, वतन की शान, हर इंसान जो अपने मुल्क में रहता है, हम सब भारतवर्ष में हैं। इंसान का अगर सबसे प्यारी कोई चीज़ होती है तो देश की हर चीज़ होती है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान इसको, हसरत से देखता है सारा जहान इसको। आप नज़र उठा करके देख लें, हमारे जितने भी स्टेट हैं, आप कश्मीर में जाएं कल, वहाँ कितनी ठंडक पड़ रही है, और आप चले जाएं झारखंड में, यहाँ गर्मी है। उसी तरह से आप साउथ में चले जाएं, चाहे तमिलनाडु में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, और भी दूसरे स्टेट में चले जाएं, ये तो हर जगह की वहाँ की बोली, भाषाएं, कल्चर, ये सब चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन कहा जाता है कि वो बाग सबसे खूबसूरत है, जिसमें केरल का फूल भी है, जिसमें कर्नाटका का भी फूल है, जिसमें तमिलनाडु का भी फूल है, बिहार का भी फूल है, झारखंड का भी फूल है, यूपी का, यानी सारे स्टेट का मुख्तलिफ जगहों का फूल है। तो उतने जो विभिन्न प्रकार के जो फूल रहेंगे, वो बाग, वो चमन को सबसे खूबसूरत बाग समझा जाता है। इसी तरह से आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो यहाँ के लोग, बाहर के लोग आते हैं और ये सब चीज़ों को देखते हैं कि बहुत विभिन्नता में एकता है, ये सबकी बड़ी विशेषता हमारे देश की है। शान-ए-वतन के मतलब होता है डिग्निटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ द नेशन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम आप सबके ऊपर होती है, कि अपने वतन से प्यार करना। अरबी में कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी अपने देश में से प्रेम करना, अपने अंदर देशभक्ति पैदा करना, यह ईमान का आधा ईमान है, ईमान का पाठ है। मेरे भाइयों, सारे लोग, सब लोग जानते हैं, और हिंदुस्तानी सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश में, इस देश में क्या नहीं हुआ। बाहर के जो लोग आए यहीं आकर रह गए, मुगलिया दौर के आए, हुमायूं का मकबरा यही है, हिंदू ताजमहल बनवाया हुआ दुनिया का आश्चर्य चीज़ों का यही है। 12 कंट्री से सूफियाए कराम संत लोग जो आए, वो सब यहीं होकर के रह गए, यहीं लोग आकर के ये किए। ये भारत की ज़मीन में एक आकर्षण शक्ति है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये 3 फोर्स होते हैं जो प्रकृति ने पैदा किया है। वो हमारे देश के अंदर ये फोर्स, इतना खूबसूरत नज़ारा, यहाँ के विभिन्न मौसम, मुख्तलिफ तरफ के अनाज, गले, पहाड़ों पे जंगलात और ऐसे फॉरेस्ट, गंगा जमुना की तहजीब, 2 ऐसी नदियाँ हैं
जिसकी तहजीब की मिसाल हम देते हैं, गंगा ये सब मुक़द्दस और ये सब कैसे किस तरह की, तो हम आप शान जानते हैं दुनिया के सबसे हिमालय की चोटी है, जिसका मुकाबला कोई दुनिया का कोई देश करने वाला, इतना ऊंचा पहाड़ कुदरत ने नहीं पैदा की। तो हम उस देश के वासी हैं जहां इन सब चीज़ों के अंदर हमको कुदरत ने बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत खूबसूरत इस मुल्क को बनाया है। बहुत तरह का मौसम दिया है, बरसात भी है, गर्मी भी है, जाड़ा भी है, फसलें बहार भी है, यानी बसंत ऋतु भी है, तरह तरह के मतलब चीज़ें हैं, सबका शक्ल सूरत ये सब चीज़ें हैं। आज शान वतन के जो कमेटी का भंग किया गया उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो आज गढ़वा रंका मोड़ पर ठाकुर महल के हॉल में उमरा पर जाने वाले जायरीनों के ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, उसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। हम लोग यहाँ आए और यहाँ के उलमाए इकराम के द्वारा जो जाने वाले लोग हैं उनको बताने का काम किया गया। आप लोगों को सामने लोगों ने एहराम बांधने की ट्रेनिंग दिया, यहाँ पर कैसे जाना है, कैसे काबा शरीफ के तवाफ़ करना है, कैसे वो सफ़ा और मरवा पहाड़ के ज़ियारत कर रहा है, सारे चीज़ों को बताने का काम किया। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे। लेकिन आज शान वतन के जो प्रोप्राइटर है या केंद्रीय अध्यक्ष है तबीब आलम तबीब जी ने, इन्होंने आज 13 साल से एक शान वतन कमेटी बना करके हमारे गढ़वा ज़िला में बहुत से काम, अपने सामाजिक काम क्या करते हैं। कहीं गरीबों के बीचों में जो ज़रूरत के सामान होता है, ठंडा में कम्बल बांटने का काम, कहीं पर जो जुलूस होता है वहाँ पर पानी देने का काम, तरह तरह के काम करते हैं। आज इन्होंने 13 साल पूरा होने का अवसर पर आज अपना शान वतन कमेटी को भंग करने का ऐलान किया। इस मकसद के तहत कि 13 साल हमारा कमेटी बनाने को लेकर के हो गया था, अब हमें इसको बृहद तरीके से, इससे बड़ा पैगाम प्रोग्राम के तहत आज जिला में है। केंद्रीय कमेटी पूरे झारखंड लेवल पर शान वतन को बढ़ाने के मकसद से इन्होंने आज अपने शान वतन कमेटी को भंग किया है और पूरा, जैसा कि उन्होंने बताया अपने संबोधन में, कि 1 महीना के अंदर पुनः मैं अपने कमेटी को जोरदार तरीके से उपस्थिति कराने का काम करेंगे। हाँ बताइए। आज होटल ठाकुर महल गढ़वा के मीटिंग हॉल में अंजुमन शान वतन, जो सामाजिक और शैक्षणिक, धार्मिक और दिगर मौजू पर लगातार पिछले 13 सालों से काम कर रही है। आज अंजुमन शान वतन की तमाम कमेटियां, चाहे पंचायत स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो, या जिला स्तर की हो, या केंद्रीय लेवल की हो, सारी कमेटियों को आज सभी अपने सीनियर लोगों से मशवरा करके हम लोग सारी कमेटियों को भंग कर रहे हैं। और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि लगातार 13 सालों से ये कमेटी काम कर रही है गढ़वा में सामाजिक लेवल पर, लेकिन अभी तक कोई चुनाव दोबारा नहीं हो सका। तो जो इस संस्था में जन सेवा की भावना से आगे आना चाहते हैं लोग, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, चूँकि चुनाव अभी तक हुआ नहीं। बीच में विस्तार कार्यक्रम 2 साल पहले हम लोगों ने किया था, लेकिन अब फिर से हम लोग इसका चुनाव कर रहे हैं। और चुनाव फिर से कराने का मतलब ये है कि जो लोग इस संस्था से जुड़कर काम करना चाहते हैं उनको अवसर मिले, और नए तरीके से, नए तौर तरीके से जो एक सिस्टम बना करके काम करने का, और इस कमेटी को और ऊपर ले जा करके हम लोग काम करने का उद्देश्य से आज हम लोग भंग कर रहे हैं। और 1 महीना के अंदर ही में हम लोग फिर से चुनाव का तारीख निकालेंगे, जो आप लोगों को सूचना हम लोग देंगे। और ये गढ़वा के लिए बड़ी खबर है कि चूँकि 13 सालों से जो लगातार कमेटी शान वतन काम कर रही है, आज उसकी तमाम कमेटियां, हर स्तर की समितियां भंग कर दी गई हैं। आज से मैं उसका केंद्रीय अध्यक्ष भी हूं और उस शान वतन का मैं संस्थापक भी हूं। हमारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर यासीन साहब हैं, तनवीर खान साहब हैं, उबैदुल्ला हक साहब हैं, फुजैल खान साहब हैं, अहमद अली साहब हैं, और ज़िले भर के तकरीबन यहाँ दर्जनों उलमाए किराम मौजूद हैं। सभी लोगों की मौजूदगी में आज ये कमेटी भंग की जा रही है। 1 महीना के बाद कमेटी का जब चुनाव होगा और नई कमेटी का गठन होगा तो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। यही उद्देश्य है और बकिया कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 13 साल के बाद जो कमेटी भंग किया गया, इसका कोई खास वो
पुराने लोग निष्क्रिय भी हो गए, कुछ लोग डेथ भी कर गए।